स्टूडेंट्स, अब हम निर्माणों के पावन युग में इस कविता की आगे की पंक्तियां देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माण अर्थात बनाना, नए की निर्मिति करना या रचना करना। कवि ने इस युग को निर्माणों का पवित्र युग कहा है। मतलब इस युग में नए नए निर्माण किए जाते हैं, नई नई खोज की जाती है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ चरित्र निर्माण की भी ओर ध्यान देने के लिए कहा है। इंसान स्वार्थी भले हो चुका हो, लेकिन फिर भी दुनिया के कल्याण को हमें नहीं भुलाना चाहिए। यह अटल जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है। आगे की पंक्तियां हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आइए सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। शील का अर्थ है अच्छा चरित्र, आदर्श अर्थात अनुकरणीय, झनकार का अर्थ होता है मधुर स्वर, नैतिक अर्थात नीति संबंधी, कौमुदी अर्थात चांदनी, विनय का अर्थ है नम्रता, श्रेष्ठता का अर्थ है उत्तम, साध अर्थात प्राप्त करना, कीर्ति का अर्थ है यश और गरिमा का अर्थ है महत्व या महिमा। यहाँ पर अटल जी कहते हैं कि हमें 4 गुण लोगों में जागृत करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। वे गुण कौन से हैं? तो वे गुण है अच्छा आचरण अर्थात अच्छा बिहेवियर, विनम्र बोलना, आदर्श बनना और श्रेष्ठ बनना। इन गुणों को लोगों में हमें जगाना चाहिए और स्वयं में भी। तभी लोगों में जीवंतता आ सकती है और हम लोगों से अच्छे इंसानियत की उम्मीद कर सकते हैं। अटल जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है परंतु वह व्यक्ति नैतिकता को नहीं मानता है तो उसका पढ़ा लिखापन, उसकी शिक्षा व्यर्थ है। वे कहते हैं कि भले ही हमें मान सम्मान यश ख्याति प्राप्त हो गई हो, हम चकाचौंध की दुनिया में रहते हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना आना चाहिए।